हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 7 का क्वेश्चन जो कि हमने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है इफ़ अतुल बॉट 5 पेंसिल्स फॉर ₹4 एंड सेल्स 4 पेंसिल्स फॉर ₹5 देन फाइंड द गेन परसेंट। तो देखिए समय में बताया है कि अतुल ने 5 पेंसिल खरीदी ₹4 की और 4 पेंसिल बेची ₹5 की। तो हमें यहाँ पर गेन परसेंट निकालना है। देखिए इस सम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस और एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस निकालेंगे और फिर उससे हम गेन पता करेंगे और गेन के बाद हम निकालेंगे गेन परसेंट को। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अतुल बॉट 5 पेंसिल्स ₹4। अब अतुल ने 5 पेंसिल खरीदी है ₹4 की। तो अतुल ने एक पेंसिल कितने की खरीदी होगी? तो हम यहाँ लिखेंगे अतुल बॉट 1 पेंसिल। अब देखिए यहाँ पर एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो ये जो 5 है ये अपॉन में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ₹4/5, यानी कि एक पेंसिल उसे पड़ी होगी ₹4/5 की। अभी हम इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं एक पेंसिल का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पता है कि 4 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस है ₹5। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? तो हम यहाँ लिखेंगे ₹5/4। देखिए एक तरफ हमारे पास है कॉस्ट प्राइस एक पेंसिल का और एक तरफ है सेलिंग प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 4/5 रुपीज़ में और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 5/4। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें, अगर 4/5 को पॉइंट में लेकर आएँ तो ये आएगा 0.8 और 5/4 को अगर मैं पॉइंट में लेकर आऊँ तो ये आएगा 1.25। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ बड़ा है। तो जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो हमारे पास होता है गेन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि गेन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए गेन निकालने के लिए हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 5/4, इसमें से हमें घटाना है कॉस्ट प्राइस को जो कि है 4/5 कि यहाँ हम ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके बाहर लिख देते हैं ये है रुपीज़ में। अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 20। 4 की टेबल में 20 जो है 5 पे आएगा, तो 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 5 5 जो 25। तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस यहाँ 5 की टेबल में 24 पे आएगा, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 4 जो हो जाएगा 16। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से इसको। अब यहाँ पर अगर हम लेस कर दें तो 25 में से 16 गए तो आ जाता है 9। तो यहाँ लिखेंगे हम 9/20। ये ₹9/20 जो है वो हमारा आ गया है गेन। अब देखिए हम यहाँ पर गेन परसेंट निकालेंगे। तो गेन परसेंट का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि गेन परसेंट होता है गेन अपॉन में CP मल्टीप्लाई में 100। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गेन परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए हमें अपॉन में कॉस्ट प्राइस ही लिखना है। तो अब हम यहाँ पर पहले गेन लिख लेते हैं। तो देखिए गेन हमारा हुआ है 9/20। तो मैं यहाँ लिखूँगा 9/20। अब फिर इस अपॉन के लिए मैं यहाँ लगाऊंगा डिवाइड का साइन। अब CP, अब देखिए CP अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर CP हमारा था 4/5। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 4/5 और मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पर 9/20 मल्टीप्लाई 5/4 और आगे है मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए यहाँ 0 से ये 0 कट गया और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब देखिए आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 9 5 जा 45 और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/5/4। अब ये परसेंटेज में आया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको मिक्स में निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 2/5, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 5 जा 20, फिर यहाँ 4 6 जा 24, यहाँ बचा 1 रिमाइंडर। इसको हम लिखेंगे ऊपर और इसको हम लिखेंगे नीचे और इसको लिखेंगे मिडल में, इसको मिक्स फॉर्म में बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये मेरा रहेगा 56 1/4%। तो ये आ जाता है हमारा गेन परसेंट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 7 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।